बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैकबोर्ड क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देसी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे, यानी देसी जो रियासत थे उनको कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़ाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 93। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष का नाम आपको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र का अध्यक्ष भी उसे ही कहा जाता है और राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव भी किया जाता है। तो इसीलिए भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा की जो गठन है वो आपका कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 ईस्वी में पेश की गई थी, उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो समाजवादी संघ घोषित करने की मांग थी वो टी कृष्ण माचारी ने किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई थी? यानी जब संकट काल में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइमर जर्मन संविधान, यानी जर्मनी के संविधान से ये शक्तियाँ ली गई है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संघात्मक शासन किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो आपको पता होगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है क्योंकि इसे हाथ से लिखा गया। भारतीय संविधान ना अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। दुनिया का सफलतम संविधान भी भारतीय संविधान को कहा जाता है। तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस क्या है यहाँ पे सही है, तो हम इसका सही उत्तर ऑप्शन डी देंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, जो संविधान की विशेषता है इनको आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो प्रावधान है वो अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? संविधान का कार्य नहीं है कहा गया है, तो संविधान का कार्य यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। संविधान सब कार्य करता है, लेकिन सत्ता में कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे लोग, उन्हें हमें ही वोट देकर उस सत्ता तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है, ना कि संविधान इसके बारे में कुछ कर सकता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है वो काफ़ी आपको अच्छी तरह से पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? यानी जो मूल संविधान था उसमें टोटल कितना भाग था? तो उसमें था आपका 22 भाग। ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? उस समय जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय उसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। ठीक है, 395 उस समय था, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन के बाद कई सारे धाराएं उसमें फिर जोड़ी गई, जिस कारण अभी वर्तमान में उसकी संख्या 400 के पार है। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसे ही संविधान की कुंजी भी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देश में इस संविधान में नियम कानून लिखे होते हैं, जिससे देश में शासन व्यवस्था चलती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, फिर जो सत्ता में सरकार है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसका सही आंसर ऑप्शन डी दे सकते हैं, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी कार्य संविधान के लिए आवश्यक है। संविधान इसी को कार्य पूरा करने में मदद करते हैं। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय जो संविधान था वो संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? जो न्यायिक समीक्षा है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो ये कथन जेलीनेक का है। ठीक है, जेलीनेक ने ही कहा था संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में नियम कानून लिखे होते हैं और किसी देश को चलाने के लिए, उसमें शासन व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए संविधान काफ़ी जरूरी है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? यानी यहाँ पे ख़त्म का तारीख नहीं पूछा जा रहा है, कब से संविधान लिखना शुरू हुआ था? तो संविधान लिखना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1945 से। ठीक है, ये शुरू हुआ था। और 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो है वो है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। 23 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? वकीलों का स्वर्ग प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? किसके आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के द्वारा संविधान सभा में कौन से लोग रहेंगे उनका चुनाव किया गया था। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के आमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 का केशवानंद भारती केस के आधार पर। ठीक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो संविधानवाद का अर्थ होता है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है और शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। यानी जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के नियम के अनुसार हो और प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, इसका मतलब हुआ प्रत्येक देश का। ठीक है, यहाँ पे राज्य कहा गया लेकिन हम इसे देश के रूप में जानेंगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि संविधानवाद के अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद है। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर के जो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके पॉलिटिकल साइंस का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।